तो आई एम सेइंग व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट कि आपको पता होगी ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, क्योंकि जहां ऑक्सीडेशन होती है ना वही एनोड एक्ट करता है। जहां ऑक्सीडेशन होती है वही इलेक्ट्रोड एनोड एक्ट करता है, और जहां रिडक्शन होती है वही इलेक्ट्रोड कैथोड एक्ट करता है। तो कल को बहुत बार होगा कि आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल डिजाइन करके दे देंगे, वो पूछेंगे नेम द एनोड, नेम द कैथोड। तो एक तो तरीका आपने रट लिया, लेकिन आपने रटना नहीं है। आपने क्या देखना है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ हो रहा है, क्योंकि जहां पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा होता है दैट प्रोसेस इज नोन एज ऑक्सीडेशन, एंड ऑक्सीडेशन जहां पर होती है उसी इलेक्ट्रोड को क्या बोलते हैं। दिस इज द कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जो हम डिजाइन करने वाले हैं। अब जैसे तुमने जिंक और कॉपर को कनेक्ट किया, जिंक और कॉपर को कनेक्ट किया तो क्या होगा, जिंक कॉपर के कंटैक्ट में आया, कहाँ गए, हाँ। जैसे आपने जिंक को किसके कंटैक्ट में लेके आए, नहीं वही, अब देखो वही सारी चीजें क्लियर होंगी। नहीं पढ़ा, गलत पढ़ा, सुन लो। केदार नहीं, हाँ वेरी गुड। अब देखो मैं बता रही हूँ कि 10th में जो पढ़ा था वो क्यों वैलिड नहीं है। सुनोगे, लेक्चर लगाओगे तभी पता लगेगी, बातें नहीं करनी नमन। अब यहाँ पे जो मैंने डायग्राम दिखाया है, ऊपर नहीं होता है केदारनाथ का आलू, माली आलू। अब देखो पहले ना मेरे को पिन ड्रॉप साइलेंस, ये डाउट्स बाद में पूछना। अब इस सेल में जिंक किसके ऊपर आ रहा है, जिंक किसके ऊपर आ रहा है। तो जैसे तुमने जिंक और कॉपर को कनेक्ट किया, विच मेटल विल लूज द इलेक्ट्रॉन, जिंक, है ना। जिंक क्यों लूज करेगा, क्योंकि जिंक मोर रिएक्टिव है। अब जैसे ही जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करेंगे, जिंक Zn2 पॉजिटिव बना के नीचे आ जाएगा। अब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इलेक्ट्रिसिटी, बल्ब ग्लो हो गया, यानी कि केमिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचे तो जो कॉपर के आयंस यहाँ पर बैठे थे उन्होंने इलेक्ट्रॉन गेन करा और यहाँ पे कॉपर बना के डिपॉजिट हो गए। अब अगर मैं तुमसे पूछूं विच इज एनोड एंड विच इज कैथोड, अब एक तो है कि बच्चे ने रट्टा मारा हुआ है कि जिंक एनोड होता है, कॉपर कैथोड होता है, लेकिन इसको लॉजिक क्लियर है कि जिंक क्या कर रहा है, जिंक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, और जहां पर ऑक्सीडेशन होती है वही एनोड होता है। तो आपने जिंक को एनोड सिर्फ इस वजह से नहीं बोला क्योंकि आपने ये चीज रटी हुई है कि हाँ जिंक और कॉपर वाले सेल में जिंक एनोड होता है, बट आप लॉजिकली सोच रहे हो कि जब तुमने जिंक और कॉपर को कनेक्ट करा, इज इट जिंक जिसने इलेक्ट्रॉन लूज करे या इज इट कॉपर जिसने इलेक्ट्रॉन लूज करे। आपके दिमाग ने खुद बोला कि जिंक लूज करेगा, और उसके पीछे भी रीजन है कि रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक ऊपर आ रहा है। तो अब कल को मैं कोई हाइपोथेटिकल सेल बना दूं, अब मैं हाइपोथेटिकल सेल बना दूं बिटवीन आयरन एंड कॉपर, तो आपको पता है कि आयरन और कॉपर में से कौन लूज करेगा, आयरन लूज करेगा क्योंकि कॉपर नीचे है। तो आयरन विल एक्ट एज एनोड एंड कॉपर विल एक्ट एज, यानी कि आप एनोड और कैथोड अपने दिमाग से पहचान रहे हैं। सिर्फ ये नहीं है कि आपने जिंक और कॉपर वाला सेल पढ़ रखा है तो वहां पे आपने रटा हुआ है कि जिंक ऑलवेज एक्ट एज एनोड। यू नो द लॉजिक दैट द इलेक्ट्रोड जहां पे इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं वो एनोड होता है, एंड द इलेक्ट्रोड जहां इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं वो क्या होता है, कैथोड। अब मेरे को ये बोल रहा था कि मैम हमने 10th तक पढ़ रखा था कि एनोड पॉजिटिव टर्मिनल होता है, आप सबने भी पढ़ रखा होगा। मधुर बोल रहा है, सारे बोर्ड पे देखो आपने ये चीज पढ़ी हुई है कि जब आप एक पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव वाले को एनोड बोलते हो और नेगेटिव वाले को, बट लेट मी टेल यू एनोड का हमेशा पॉजिटिव होना जरूरी नहीं है। अब कम टू दिस सेल, अगर मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में बात करूं तो जिंक से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, जिंक से क्या निकल रहे हैं, अगर जिंक जो एनोड एक्ट कर रहा है अगर उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं मतलब वो तो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब वो अगर पॉजिटिव होता तो उसमें से तो कभी इलेक्ट्रॉन निकलते ही ना। इस केस में एनोड नेगेटिव टर्मिनल लेना है और यहाँ पे जो कैथोड है वो पॉजिटिव टर्मिनल। आई अगेन रिपीट, जिन सेल्स में तुमने पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव को एनोड समझा है वो सेल इलेक्ट्रोलिटिक सेल होते थे।
वो कौन से सेल्स होते थे? इलेक्ट्रो। राइट नाउ वी आर नॉट स्टडिंग इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स। आज हम कौन से सेल की बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। यानी कि आज हमें इस लेक्चर में ये बात भी समझ आई कि ये जरूरी नहीं होगा कि एनोड इज ऑलवेज पॉजिटिव। एज फार एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करें जिसमें जिंक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, लूज करने की वजह से वो क्या है? एनोड। बट वो पॉजिटिव टर्मिनल नहीं है, वो क्या है? क्योंकि इसमें भी तो जो नेगेटिव होता था उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते थे। इलेक्ट्रिसिटी पॉजिटिव टू नेगेटिव ट्रैवल करती है, इलेक्ट्रॉन तो कहां से कहां आते थे? नेगेटिव टू। तो अगर जिंक से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो जिंक शुड बी विच टर्मिनल? अगर जिंक से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो जिंक शुड बी विच टर्मिनल? नेगेटिव। बट वो एक्ट तो क्या कर रहा है? एनोड। एक्ट तो वो क्या कर रहा है? तो हमने ये सीखा कि एनोड नेगेटिव भी हो सकता है, एनोड कैन बी नेगेटिव ऑल्सो। सो नेवर मेक दिस मिसकंसेप्शन इन योर ब्रेन कि क्योंकि हमने छोटी क्लासेस में पढ़ रखा है कि एनोड इज पॉजिटिव तो इस केस में भी एनोड पॉजिटिव हो। और इस पे केस स्टडी आएगी, उन्होंने यही वाला सेल बना के दे देना है, तुम्हें डायग्राम बना के दे देना है, तुमसे उन्होंने क्वेश्चन पुट अप कर देने हैं। नेम द एनोड, बच्चा कहेगा जिंक। नेम द कैथोड, बच्चा कहेगा कॉपर। उसके बाद अगला क्वेश्चन पुट अप करेंगे, नेम द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। और मोस्ट ऑफ द जनता पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जिंक को बता के आएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हारे दिमाग में ये चीज काफी दिमाग में छपी हुई है कि एनोड पॉजिटिव होता है। लेकिन जिसने कॉन्सेप्चुअली पढ़ रखा होगा कि नहीं यहाँ पे एनोड जिंक नेगेटिव है क्योंकि उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो लॉजिकली एनोड कैन बी नेगेटिव ऑल्सो। ओके, तो अब हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की। इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात कर रहे थे, तो जो पहला सेल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल डिजाइन हुआ था वो डैनियल नाम के साइंटिस्ट ने डिजाइन किया था बिटवीन जिंक एंड कॉपर। पहला इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ जो हमारे सिलेबस में है, वो कौन से साइंटिस्ट ने डिजाइन किया था? कौन सा सेल है ये? जिंक एंड कॉपर के बीच में। ये क्या है, इसकी विशेषता क्या है कि दिस इज द फर्स्ट इलेक्ट्रोकेमिकल डिजाइन बाय डैनियल। और इसका नाम गिल्वानिक सेल भी होता है, और इसका नाम क्या होता है? अब हुआ क्या, जब डैनियल ने ये सेल डिजाइन किया ना, इट वर्कड ओनली फॉर 1 सेकेंड एंड देन इट स्टॉप्ड। रीजन यू नो व्हाई? हुआ क्या कि जिंक ने इलेक्ट्रॉन लूज करे, इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करके यहाँ पर आ गए। बट जैसे जिंक ने इलेक्ट्रॉन लूज करे, ध्यान से देखना, जैसी रिएक्शन हुई, जिंक ने इलेक्ट्रॉन लूज करे, इलेक्ट्रॉन तो उधर चले गए। सारे बोर्ड पे देखो जिंक किस में चेंज हो गया, और ये जिंक टू पॉजिटिव सोल्यूशन में आकर गिर गए। आई विल शो यू वन मोर पिक्चर जिससे आपको और समझ आएगा। ये देखो, ये जिंक Zn2 पॉजिटिव, जिंक ने इलेक्ट्रॉन लूज करे, इलेक्ट्रॉन तो फ्लो करके, क्या हो रहा है यार नैतिक? हाँ, अब ध्यान से देखो, जिंक किस में चेंज हुआ? Zn2 पॉजिटिव प्लस 2, ये इलेक्ट्रॉन तो ऊपर चले गए, जिंक गिर गया। ये ये बंदा गिरा हुआ क्यों दिखा रहे हैं? जस्ट टू मेक यू क्लियर कि जिंक अब नीचे आ गया सोल्यूशन में, लेकिन वो गिरा हुआ नहीं है। शट अप, वो बोले गिरा हुआ है वो बंदा। चलो एनीवे, जिंक किसकी फॉर्म में गिरा है? जिंक टू, यानी कि ये जो बंदा इन्होंने दिखाया जिंक टू पॉजिटिव, उसके ऊपर कौन सा चार्ज है? कहीं ना कहीं जिंक टू पॉजिटिव के नीचे आने से इस बीकर पे, जिसको हम ऑक्सीडेशन हाफ सेल बोलते हैं, कौन सा सेल बोलते हैं? ऑक्सीडेशन हाफ सेल। पूरा सेल नहीं है, हाफ सेल है। और उस बीकर को क्या बोलते हैं? रिडक्शन हाफ सेल। अब मुझे एक बात बताओ, जब पहली बार जिंक ने इलेक्ट्रॉन लूज करे, इलेक्ट्रॉन तो फ्लो करके चले गए, लेकिन जिंक नीचे आ गया किसकी फॉर्म में? Zn2। तो कहीं ना कहीं इस ऑक्सीडेशन हाफ सेल पे कौन सा चार्ज आ रहा है? पॉजिटिव। मतलब चार्ज बताओ कौन सा आ रहा है? पॉजिटिव। अब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन जब वहां पे गए, ध्यान से देखना, इलेक्ट्रॉन जब वहां पे गए तो जो सोल्यूशन में कॉपर टू पॉजिटिव आयन थे CuSO4 के, कॉपर टू पॉजिटिव आयन ने इलेक्ट्रॉन गेन कर दिए। अब कॉपर टू पॉजिटिव आयन ने इलेक्ट्रॉन गेन कर दिए तो कॉपर टू पॉजिटिव तो खत्म हो गया, लेकिन कौन से आयन बच गए? और SO4 2 नेगेटिव आयन बच गए। तो बीकर के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? एंड दिस सेल स्टॉप्ड वर्किंग। आप कहोगे कि मैम बीकर पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और उस बीकर पे नेगेटिव चार्ज आ गया, उससे सेल स्टॉप क्यों कर देगा? क्योंकि अब जब दोबारा जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा
वो इलेक्ट्रॉन जा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं बीकर के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव। तो अब साइंटिस्ट ने कहा कि क्या करते हैं, हमने ना यहाँ पे एक ब्रिज लगाया हुआ है, सारे बोर्ड पे देखो, हमने इन दो ऑक्सीडेशन हाफ सेल और नेगेटिव हाफ सेल को ब्रिज के थ्रू जोड़ा हुआ है। कोई बता सकता है कि दोनों बीकर्स को जोड़ना क्यों जरूरी था? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट फ्लो अंटिल द सर्किट इज कंप्लीट। हमने पहले साइंटिस्ट ने ये जो ब्रिज लगाया था, जिसको सॉल्ट ब्रिज बोलते हैं, पहले तो वो ब्रिज इसीलिए लगाया था कि वो दोनों बीकर्स को कनेक्ट करके सर्किट कंप्लीट कर सके। लेकिन बाद में साइंटिस्ट ने इस सॉल्ट ब्रिज के अंदर कुछ सॉल्ट्स डाल दिए, जैसे KI, KNO3, KCl। अब ये क्या करते हैं, देखो, जैसे इस बीकर के ऊपर बंदे के गिरने से कौन सा चार्ज आया था, सारे देखो, पहले बीकर पे बंदा बंदा मतलब जिंक के गिरने से कौन सा चार्ज आया था, तो उसको न्यूट्रल करने के लिए वो अपना कौन सा आयन भेज रहे हैं, KI में से वो कौन सा चार्ज भेजेंगे, I नेगेटिव। अरे इस बीकर के ऊपर कौन सा चार्ज आ रहा है, तो उसको न्यूट्रल करने के लिए नेगेटिव ही आएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएंगे, आयन इधर आएंगे। आयन जो है, हाँ, जो यहाँ नीचे मतलब नहीं, बीकर वाले आयन नहीं सॉल्ट ब्रिज में जाएंगे, सॉल्ट ब्रिज के आयन बीकर में आएंगे। तो खाली कहाँ है, इसमें पहले से आयन, हाँ वही दिखा रही हूँ ना। एक मिनट मधुर, एक मिनट, इस सॉल्ट ब्रिज के अंदर हमने ऑलरेडी, प्लीज बातें मत करो, जो पीछे बच्चे बैठे उनको बिल्कुल समझ नहीं आता फिर। आई अगेन रिपीट, इन सॉल्ट ब्रिज के अंदर हमने ऑलरेडी सॉल्ट डाल रखे होते हैं, और वो सॉल्ट्स का काम ही होता है कि मधुर जैसे यहाँ पे Zn2 पॉजिटिव आया, उसको न्यूट्रल करने के लिए वो अपना नेगेटिव आयन भेज देंगे, और यहाँ पे SO4 2 नेगेटिव के इकट्ठे होने से नेगेटिव चार्ज आया, तो वो अपना पॉजिटिव आयन भेज देंगे। और इसको इससे बेटर क्या हो सकता है, जो मैंने आपको डायग्राम दिखाया है कि यहाँ पे पॉजिटिव वाला आयन गिर रहा है, तो नीचे न्यूट्रल करने के लिए नेगेटिव वाला आयन आ रहा है, और यहाँ पे नेगेटिव आयन एक्स्ट्रा हो रहा है, तो इसको न्यूट्रल करने के लिए पॉजिटिव आ रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, दैट व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ। तो पहला फंक्शन क्या था सॉल्ट ब्रिज का, विच इज द यू शेप ट्यूब। अगर आप देखोगे ये एक यू शेप ट्यूब है, तो इसको लगाने का पहला पर्पस था टू कंप्लीट द इलेक्ट्रिक सर्किट। अगर आप ये यू शेप ट्यूब नहीं लगाओगे तो इलेक्ट्रिसिटी कभी फ्लो ही नहीं करेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तो आ रहे हैं, वापस भी तो जाने चाहिए, सर्किट तो कंप्लीट होना चाहिए। तो जो फर्स्ट फंक्शन था सॉल्ट ब्रिज को कनेक्ट करने का, इस ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल को कनेक्ट करने का, सो एज टू कंप्लीट द इलेक्ट्रिक सर्किट, सो एज टू कंप्लीट द इलेक्ट्रिक सर्किट। और सेकंड फंक्शन सॉल्ट ब्रिज ने क्या निभाया कि इन्हीं सॉल्ट ब्रिज के अंदर हमने कुछ सॉल्ट्स डाले हुए हैं। क्या डाले हुए हैं? एंड कैन यू लर्न द नेम ऑफ एटलीस्ट 3 सॉल्ट्स, KI, KCl, KNO3, एंड दे आर वेरी इनर्ट, मतलब वो रिएक्ट नहीं करते। उनका काम सिर्फ क्या होता है कि जैसे ही वो देखते हैं कि ऑक्सीडेशन हाफ सेल में कौन से आयन्स इकट्ठे हो रहे हैं, पॉजिटिव, तो वो अपने कौन से आयन्स, नेगेटिव आयन्स डिफ्यूज करने लग जाते हैं, और उतने आयन्स डिफ्यूज करते हैं कि न्यूट्रल हो जाए। क्या हो जाए? सिमिलरली जब रिडक्शन हाफ सेल में कौन सा चार्ज इकट्ठा होने लगता है, नेगेटिव, तो वो अपने कौन से आयन्स, ओके। और अगर आप ये डैनियल सेल की डायग्राम को भी देखो तो आपको लगेगा कि मैम दिस इज सो कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम, डू वी नीड टू लर्न इट। अगर आप इसको ऐसे देखोगे तो कॉम्प्लिकेटेड है। अगर सिंपल समझोगे कि पहले बीकर में हमने जिंक लेना है, डिप्ड इन ZnSO4, दूसरे बीकर में हमने क्या लेना है, कॉपर, डिप्ड इन CuSO4, दोनों को वायर से कनेक्ट करना है। वायर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है या नहीं कर रही, उसको डिटेक्ट करने के लिए आप गिल्वानोमीटर भी लगा सकते हो, वोल्ट मीटर भी लगा सकते हो, सिंपल बल्ब भी लगा सकते हो। और बीच में दोनों को कनेक्ट करने के लिए हमने क्या लगा देना है, सॉल्ट ब्रिज। उसके अंदर क्या डाल देना है, सर्टेन सॉल्ट्स लाइक KCl, KI एंड फिर उसके बाद क्या होगा, एक मिनट मधुर, यहाँ पे की भी लगा सकते हो। On pressing the key, the electron will flow and the cell will keep on working। वो पूरी वर्किंग समझानी है, और जब आपने वर्किंग समझानी है तो आपने रिएक्शन ही लिखनी है। कोई बताएगा पहले बीकर में कौन सी रिएक्शन होएगी? पहले बीकर की रिएक्शन, हाँ, पहले बीकर में नैतिक कौन सी रिएक्शन होएगी? Zn चेंजिंग टू Zn2 पॉजिटिव प्लस। अब ये इलेक्ट्रॉन वहां पहुंचेंगे तो उन इलेक्ट्रॉन को CuSO4 में से कौन से आयन्स गेन करने आएंगे, Cu2
वंशिका कौन से आयंस इलेक्ट्रॉन गेन करने आएंगे, SO4 2 नेगेटिव या CO2 पॉजिटिव? ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन किसको चाहिए, पॉजिटिव आयंस को चाहिए या नेगेटिव आयंस को चाहिए? पॉजिटिव आयंस को ही चाहिए, बिकॉज नेगेटिव को तो ऑलरेडी है ये कॉपर। तो मेरे को बताओ कि फर्स्ट बीकर में कौन सी रिएक्शन हुई, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन वाली या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन वाली? लॉस ऑफ, तभी करके ये कौन सा हाफ सेल है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। और दूसरे बीकर में कौन सी रिएक्शन हो रही है, गेन ऑफ, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से ये कौन सा हाफ सेल हो गया, रिडक्शन। ये सब बताओ मधुर, क्या डाउट है? जो हमारे रिमोट में होते हैं, अच्छा कौन सी वायर सोल्ट वाली नहीं होती, जो रिमोट के वो बन रखे हैं, जो ऊपर रोड्स बनी हुई हैं, हाँ वो सॉल्टी है, वो थोड़ा सोल्ट ब्रिज है। अरे जो ये ऊपर कैथोड और एनोड, ऊपर पॉजिटिव टर्मिनल है और नीचे, वो तो उसके बीच में है ना। हाँ वो तो उसने बस सर्किट कंप्लीट करने के लिए जहाँ लग गया, वो सर्किट कंप्लीट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी जिस डिवाइस में आप डालोगे। वो तो सेल का पार्ट ही है, सॉल्ट ब्रिज उसके अंदर ही है। हाँ ऑफ कोर्स। तो पहले इतना लिख लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। अगला टॉपिक है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये करने से पहले लिख लो जरा, गिव द नेम ऑफ द चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। मैंने पहले लिखवाया है कुछ, पहले लिखवाया है? अगर किसी ने नोट्स, क्योंकि मैंने पहले तो तुम्हारे बायोमोलिक्यूल के भी कंप्लीट हुए हैं नहीं हुए मुझे नहीं पता अभी तक, वो मैं 2 दिन तक चेक करूंगी बायोमोलिक्यूल वाले नोट्स। अभी पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के नोट्स बनाओ। मैम आप 150 वाले ग्रुप में एडेड हो? अमर तेरे पास फोन है? 130 वाले ग्रुप में मैंने ना कुछ नोट्स भेजे, हमने वही लिखवाने हैं जो, हाँ ये वाले। किस में से? नहीं कोई नहीं लिखता, पहले बायोमोलिक्यूल्स के नोट्स रूल रहे हैं, किसी ने प्रोटीन तक बनाए हैं। मेरी बात सुन लो, मैं इससे ज्यादा लीनियंट नहीं हो सकती। सो मेनी डेज आई हैव गिवन यू, अभी भी मैं 1-2 दिन बाद चेक करूंगी बायोमोलिक्यूल के नोट्स, कंप्लीट कर लो। और यही हालत इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की ना हो, इसलिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के नोट्स मैं खुद बनवाऊंगी। और क्योंकि वैसे भी मैंने सुना है, सिमर इज इट ट्रू और नॉट, आप बताना कि जुलाई में जो एग्जाम हो रहे हैं शायद 2 ही चैप्टर आ रहे हैं। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नहीं आ रहा? आ रहा है 3 आ रहे हैं। अभी तक तो मुझे यही इन्फॉर्मेशन मिली थी कि 3 आ रही है, 3 आ रहे हैं, बट मुझे जो 130 पे स्टूडेंट्स आते हैं, सम ऑफ देम टोल्ड मी कि मैम शायद 2 ही आ रहे हैं, तो प्लीज कंफर्म इट। नहीं मैं कुछ नहीं कर रही, टेंशन मत ले, तूने नेट ऑफ करना है तो कर दे मेरे को बस। चल ठीक है, देखो जरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री प्लीज साथ साथ नोट्स बनाएंगे, क्योंकि घर के लिए मैं सिर्फ जो बहुत कोई बल्कि टॉपिक होगा वही दिया करूंगी लिखने के लिए, साथ साथ लिख। शेम ऑन यू आकाश। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 2 which deals with the interconversion of electrical and chemical energy. It is of 2 types. अगर केमिकल to electrical energy
If reaction is spontaneous, type of cells are नहीं लिखना, नहीं लिखने का मन। सीट अच्छी नहीं है। तू बता, सोफा लगवा दूं? ये ले पेन ले ले, ये ले, हेडिंग इससे बना और लिख उससे। पेन नहीं है और क्या है? 11th के बच्चे मांगते हैं वायरस वाले। सबसे ज्यादा नंबर आएगा। देख लो, 2 टेस्ट हो चुके हैं, तीसरे दोनों टेस्ट में रिद्धव के तो हाईएस्ट आए हैं। अब अगर कल वाले टेस्ट में भी रिद्धव हाईएस्ट आ गया, ऐसा पेन गिफ्ट मिलेगा। हो ही नहीं सकता मैम। बच गया पहले। तभी तो 3 टेस्ट की कंडीशन बनाई थी। हाँ, 3 टेस्ट लगातार के 3 टेस्ट लगा 3 इकट्ठे लगातार, जब तक 3 नहीं होंगे तब तक पेन नहीं। अच्छा मैम कौन सा है? पता नहीं, हस्बैंड है। मेरा समझ लिया। रवि वाले से लिया, ले लेना। अब यार मैं तो रेड ही यूज करती हूँ, तुम्हारे लिए ब्लू लाऊंगी। पीछे बॉयज जो बातें कर रहे हैं, मुझे पहले भी तुम्हारी कंप्लेंट्स आ चुकी है, मुझे हटा देना फिर। कर रही हूँ ये वाली। हाँ हाँ कर ले। हाँ थिएटर ही बनाए। अच्छे से दिखेगा वैसे सारे अच्छे लगेगा। लिख यस चलो। ये तो मत करो, ये हाँ कॉपी कैसे देखो? ये दो कर दो, ये ले लो। यस ठीक है। आकाश तू ना चांटे खाएगा, आ रही हूँ मैं। यस मैं तो बोल रही हूं लाइट से गर्मी लगती है। मैं वैसे अपने घर में भी डिम लाइट से प्रेफर करती लाइट से हूँ। गर्मी आती है। आपके घर तो वो नहीं रहेगी ना सारे जो अमीर वगैरह जो कोने कोने में लग रखे होते हैं, बल्ब नहीं लगते है ना। हमारे घर में हर रूम में, हर वॉशरूम में स्पीकर है। अगर हम गाने चलाते हैं पूरे उसमें, यहाँ पे जैसे हर रूम में, हर वॉशरूम में स्पीकर्स लगे हुए हैं, जो अगर हम नीचे चलाएंगे गाने तो हर जगह सुनाई देते हैं। आर्किटेक्ट कोई आर्टिस्ट? कितना अच्छा गाते हैं। आप भी नहीं, बाद में देख लेना 5:30 में। और वैसे इतना नहीं अच्छा गाती वैसे तो। इतना तो बढ़िया गाया था आपने। आजकल तो सिंगर भी अच्छा नहीं गाते। इट इज अ रिएक्शन। प्लीज बातें नहीं, पीछे बॉयज में आ रही हूँ। बताती हूँ, पहले क्लास पढ़ लो। What is oxidation? Yes, it is a process. दिव्यांश, जैनित एंड हैरी, मैं आ रही हूँ नोट्स चेक करने। बस पट्टी बांधो, जो मर्जी करो, अगर नोट्स नहीं कंप्लीट फोन जाएगा आज घर में। मैंने मैम यहाँ पे इसलिए नहीं बिठाए हुए। नहीं, मैं आई एम नॉट गोइंग टू लीव एनीबॉडी ऑफ। हैं?
सारे चलते हैं, कौन सा? इसका वो हो जाता है, ग्रे कलर में हो जाता है बड़ा सुंदर। बैकग्राउंड ये जो वाइट आ रहा है ना सारा ये नहीं है जो ये पूरा वाइट कलर में आ रहा है सारा। वाइट में से? अच्छा, वाइट वाले नहीं, ग्रे वाले वो हो जाती है। कर देना फिर। कुछ ज्यादा खबर का नॉलेज होता है। दिव्यांश मैं बताती हूँ तेरे को। और ये कैप्टन है ये रोटी कैसा रहेगा? तुम क्या हो? ऑडियंस? थोड़ा सा साइड हो ना। सब्स्टिट्यूट तो नहीं हो? ठीक है, अच्छा बस ठीक है, बातें नहीं करनी। मैं आ रही हूँ पीछे, अब कोई मैच की बातें नहीं करेगा। दिव्यांश मैच जी। मैच या हो गया तेरा? हाँ जी, नोट कर लिया ये वाला पार्ट। दिव्यांश, you are so slow. Everybody has written. जगह जोड़ दे पहले। ये भी और लिखना पड़ेगा। मैं पहले रिड्यूसिंग कैसे लिख रहा हूँ? एक ही बात है, which itself प्लीज अपने बायोमोलिक्यूल वाले नोट्स कंप्लीट करो। एनी डे आई कैन चेक। जिस दिन कंप्लीट नहीं होंगे ना, फिर देख लो। सरप्राइज क्या, मैंने इतने डेज दे दिए हैं तो। मैं कल तो दिया रात को हो गया 8 बजे नहीं 9 बजे। तू दे दे वापस उसकी को। भाई तब तो तुम मेरे साथ था पूरा टाइम तब था। मैं नाले अपने आप रखी थी मैंने चेक की ना मैंने मेरा पुराने ये हेडिंग है। अभी अभी हमने जो सेल बनाया था, मैं लिख पाती हूँ क्या बोलूं? हाँ, जैसे आज मैं वो टॉपिक पढ़ा रही थी उनको 11th में, लाइमन बाल्मर कास्टन ब्रैकेट, हाँ लव वाला। इसलिए यार उसमें ना वो था रेडियो वेव, माइक्रोवेव और क्या कहते हैं इंफ्रारेड रेज, विजिबल लाइट में ना एल को मार करके दिल बनाया हुआ था। तो बच्चे आते हैं मैम ये हार्ट क्यों है, तो वो ना रेडियो मिर्ची, आई लव यू, गामा रेज, एक्सरेज, वो निमोनिक बनाया हुआ। आकाश बिल्कुल शर्म नहीं है, बेच आए हो शर्म। तुमने तो नहीं जैनित की बाइक चोरी करके बेच दी? यही था ना?
वैसे आते थे गया लग रहा है मुझे। अच्छा ये लिख लिया ऑक्सीडेशन। मैम लिख रहे थे तो मैंने पूछ के रब किया। चुपचाप डायग्राम बनाओ इलेक्ट्रो। अगर अब कोई बात करेगा, ये हेडिंग है और ये उसकी कंस्ट्रक्शन। हम इतने सारे नाम इसके 1 2 3 4 नाम 4 नाम है इसके। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गिल्वेनिक, वोल्टेक, डैनियल। आप सबके आगे सेल आएगा। हम सबके साथ सेल आएगा। यस। ये कौन सी रोड थी दिव्यांश? ये कौन सी रोड थी? जिंक किस में डिप था? 1 मोलर। ऐसे वो तो दूसरा नहीं, सोल्यूशन में तो पूरा सॉल्ट होता है। जिंक का मैं ढूंढ रहा था वहां पे, वहां तो कुछ नहीं है। नहीं सोल्ट, मेरी बात सुनो ना। अगर तुम अकेली इलेक्ट्रोड ले लोगे, नीचे सोल्यूशन ही नहीं लोगे। हर इलेक्ट्रोड का अपना एक पोटेंशियल होता है। जैसे जिंक है, वो लूज क्यों कर रहा है? क्योंकि Zn का अपने ही आयंस के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस, कल पढ़ाऊंगे ना ये टॉपिक। तो अगर तुम मेटल को उसके आयन से सेपरेट ही नहीं करोगे तो उसके पोटेंशियल की कोई वैल्यू। इलेक्ट्रिसिटी कब फ्लो करती है? फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू। तो जिंक का अपना कोई पोटेंशियल नहीं है। जब आप उसको उसी के आयन से सेपरेट आउट करोगे तो एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। तो इसीलिए उसको डिप करना है। बीच में क्या था? एक मिनट, बीच में क्या था? यू शेप। इसका नाम क्या है? ये जो मैंने सॉल्ट। कौन कौन से सॉल्ट होते हैं इसके अंदर? NaCl थोड़ा ना होता है। KI, नहीं रखना, वो ज्यादा रिएक्टिव होता है। KNO3। के तो सबसे ऊपर आता है, वो मैम को बता दो। के सबसे ऊपर कैसे आता है? सोडियम के नीचे आता है। ले सकते हैं, बट KCl इज मोर इनर्ट, नॉट रिएक्टिव। अच्छा ये की है, ये इसकी हेडिंग, इसका डायग्राम है। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाया मैंने। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कंस्ट्रक्शन। बस कल से फिर मुश्किल चीजें शुरू हो रही है, और मुश्किल। बड़ी एक्साइटमेंट है टेस्ट की। अच्छा हुआ था। प्राउड ऑफ यू जैनित। मैं पूछो तो ये करा कैसे था इसने? मैं पूछो कैसे करा था? जैनित में तुमने पिछला टेस्ट तो नहीं दिया ना, जो मैंने दोबारा लिया था? थे तुम? मैम की अच्छा मैंने तो हेल्प करी थी तुम्हारी, है ना? जब तुम कहते कि मैम टेस्ट नहीं आता, मैंने ही बताया था एक आधा क्वेश्चन। इस टेस्ट में तो मैंने इसलिए हेल्प नहीं करी, मैं बैठी ही नहीं थी। तो मेरे से पूछ पूछ के सारा टेस्ट निकलवा लेते हो। चलो अच्छी बात है। हमें ये सॉल्ट भी चाहिए, लिक्विड भी तो टेस्ट करेगा ही। क्या टेस्ट करे? हाँ हाँ कराओगे ये चीज को सेटिस्फाइड होती है फिर से। हाँ। KCl के फोन आ रहा है। मैं ना सच में कह रही हूँ, तुम बुरा ना मानना, मैंने 1-2 बच्चों को हटाना है ट्यूशन से, और उस लिस्ट में सबसे पहले तुम दोनों का ही नाम। कौन है? आकाश, दिव्यांश। अभी उन दोनों का पता था, मैं कहाँ से आ गया? अगर तू हट जाएगा वो चुप हो जाएगा, मुझे पता है। मैं कल से लगता है केमिकल है, मैं बैठ में ले लूं। आकाश तू ना फर्स्ट बेंच पे बैठा कर, मेरे को नहीं पता। कल से फर्स्ट पे बैठी हो बस। हम हो गया वोल्ट मीटर। उसे पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेंगे। अगला टॉपिक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, फिजिक्स का टॉपिक है। 10th में था।
नहीं चढ़ा है। हाँ मैं भी यार फिजिक्स में होगा तेरे सेल। हाँ मुझे पता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज अ पार्ट ऑफ फिजिक्स ओनली। पोटेंशियल डिफरेंस अगला टॉपिक है, वो भी तो पोटेंशियल डिफरेंस भी तो फिजिक्स में ही पढ़ाते हैं। था ना, 12th तो 11th में रिडॉक्स में था ना। हम 10th में भी तो था ऐसा सोल्ड ब्रिज था यार, करा मैंने। तूने भी करा नहीं? मैं ऐसे रैंकिंग में जो नहीं होगा राधे ये हम डेफिनेशन किसके लिखा है? इसकी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की। ये वन है। नैतिक तो बोल ही नहीं रहा अब। मधुर, वो सेट में सब बोल बिकॉज़ ब्रैकेट में 1 मोलर कंसंट्रेशन हो गया मतलब है, बस थोड़ा सा रहेगा। बस आज लिख लो फिर। पिक का नाम ही है ये, लायक ही है, हेडिंग है ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इतना तो बंदा मन में ही पढ़ लेता है। नालायकों में ना सिंग नहीं होते, अगर होते ना तो आ जाते तुम्हारे। तो समझ नहीं आया जो आपको। हाँ Redox reaction between मतलब रिएक्शन को शॉर्ट में कैसे लिखते हैं? अरे ये तो मुझे थोड़ा दिक्कत है। मैंने मल्टीपल लेवल एक्सप्लेन ये रहा ऐसे मुझे ये लिख लिया पिंक। यस मैम। वैसे जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है ये जैसे तो प्रोड्यूस नहीं होती ना, जैसे कहीं ना कहीं सोर्सेज से बनते हैं जैसे केमिकल या मैकेनिकल। यार तभी तो अब तू इन्वर्टर की बैटरी है तेरी, अगर वो इलेक्ट्रिसिटी दे रही है तो कुछ टाइम बाद तो इन्वर्टर खाली होगा ना। जैसे तो कहीं पे बनती नहीं, पर उसके अंदर जो एनोड और कैथोड है, जैसे अगर वाटर वाली इलेक्ट्रिसिटी वाटर की होती है। हाँ मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी कोई है क्रिएट तो है ही है, मतलब ये तो बन नहीं है ना, खुद से उसकी एग्जिस्टेंस होती नहीं है। हम स्टोर नहीं ऐसे कर सकते। जैसे फ्री स्टेट में कोई एनर्जी मिल जाती है वो नहीं, एलईओ समझ रहे हो ना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन वो है ओ मतलब बताया था हम आपने ऑक्सीडेशन होता है। यस, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज और तब दूसरा जर्मनी जियो था जर्मनी था जियो था जर्मनी जीआर जर्मनी। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बस खत्म होने वाला। दीज इलेक्ट्रॉन हैं, ऐसे ही बोरिंग लग रहा था। वो
Zn and CuSO4. बस बोल रहा है 26 हो गए 30 हो जाएंगे हमें लिखते लिखते आप यहाँ बस मैं कंप्लीट कर रही हूँ। बस इसके बाद फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज लिख दूँ। नहीं बस मैं यहाँ तक बोल मैं इसका तो लिख दूँ कैथोड की जैसे नोट की लिखे हम नीचे कैथोड की तो होगी मैम थोड़ा सा डाउट आ गया वही मिक्स हो गया बीच में मैम अच्छा ऊपर थी वो ओके ये इसके एक्सप्लेनेशन है ये हाँ जो ये ZnSO4 बन रहा है ये बनेगा कैसे बनेगा कैसे? जब तो आएगा ठीक है यहाँ पे SO4 2 नेगेटिव बचा यहाँ पे अलग उसमें Zn2 पॉजिटिव बचा तो ये लिंक कैसे होंगे मतलब हमने ऑलरेडी जिंक को जिंक सल्फेट में डिप किया और कॉपर को कॉपर सल्फेट में डिप किया। मतलब बाय डिफॉल्ट तो नहीं है ना ये जैसे अभी आपने जो डायग्राम बताया ये वो तो नहीं है ना नहीं। अलग है नहीं, इसी की एक्सप्लेनेशन है। फिर ZnSO4 बनेगा कैसे बनेगा नहीं, ये ऑलरेडी बेटा ये ऑलरेडी है। ये जो Zn2 पॉजिटिव आ रहा है ये किसी और के साथ कंबाइन करके कुछ और बनाएगा, बट ये ZnSO4 तो ऑलरेडी है। जो जिंक तू कह रहा है ना कि Zn2 पॉजिटिव के फॉर्म में आ रहा है उसको SO4 नहीं मिल रहा, उसको तो जो सॉल्ट ब्रिज के आयंस मिलेंगे वो उसके अकॉर्डिंग बनाएगा। क्या कौन एब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर रहा है? आपके पेरेंट्स ने आपको ये सिखाया है? क्या बोल रहा था? गिट्ठा मीठा मीठा मीठा? कभी मेरी बात सुनो, कभी भी बॉडी शेमिंग कभी नहीं करनी चाहिए। मोटा काला गिट्ठा कभी किसी को नहीं बोलना चाहिए। फॉर यू इट कुड बी अ वर्ड, देखो किसी को हर्ट कर सकता है। अब अगर कोई मुझे आके बोलेगा मेरी हाइट छोटी है, मुझे अच्छा लगेगा? नहीं, बच्चे कई बोलते हैं मेरे को तो नहीं, अब कई बोलने वाले मुझे भी बोलते हैं, बट यू नो अब तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। I'm 35, लेकिन जब मैं 17-18 थी तो मुझे तो लगा था कि रैगिंग कर रहे हो आप, ऐसे नहीं करना चाहिए। कभी भी नेवर बी अ बुली, सुन लो, नेवर एवर बी अ बुली, इट्स अ क्राइम, इट इज अ क्राइम। नहीं, नेवर बी अ बुली, करना बुली, जो करते हैं वो भी बुली होते हैं, कभी नहीं करना चाहिए। चलो अब कल हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। मेरी बात सुन लो बॉय, सीरियसली बायोमोलिक्यूल नोट्स कंप्लीट कर लो, नहीं तो मेरे बच्चे निकालने हैं फिर ट्यूशन से। ये तो फोटो खींच ले।